हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकोक वो बहुत ही ज़्यादा खुश है। बॉस तियांग को अपने दिल की बातें बताने वाला है। जंगकोक ने तियांग को एक पार्क में बुला लिया। तियांग ने कहा, जंगकोक तुम कहाँ पर हो? जंगकोक ने कहा, तियांग जल्दी से पार्क के सामने आ जाओ। मैं उसी जगह पर हूँ जहाँ पर हमने मिलने की वादा किया था। मुझे तुम्हें इसी जगह पर कुछ बताना है तियांग, जैसे कि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था। तियांग ने कहा, जंगकोक मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ, मैं अभी आ जाता हूँ। उसके बाद तियांग आ जाते हैं। इससे पहले कि जंगकुक तियांग से कुछ कह पाता, जंगकुक को कॉल आ जाता है। जंगकुक ने कहा, क्या? तो उसकी फादर ने कहा, जंगकुक जल्दी से वापस आ जाओ और तुम्हें जिम्मेदारी लेना होगा। तुम्हें अपनी सिस्टर इन लॉ और जीसन की जिम्मेदारी को लेना ही होगा। अगर तुम नहीं लोगे तो वो दोनों कहाँ जाएगा? तुम्हें पता है ना, जीसन बहुत ही छोटा है और हम उसे पता नहीं लगने दे सकते हैं कि उसकी फादर की डेथ हो चुकी है। अगर जेब की डेथ के बारे में जीसन को पता चल जाएगा, वो पता नहीं उसकी बचपन कैसे गुजरेगा। मैं उसकी बचपन को खराब नहीं करना चाहता हूँ। तुम्हें तो इसके बारे में पता होना ही चाहिए ना। तुम्हारे मॉम की डेथ होने के बाद तुम्हारी बचपन बहुत ही बुरा गुजरा था, लेकिन मैंने तुम लोग को बहुत संभालने की कोशिश किया, लेकिन मैंने उस तरह से संभाल नहीं पाया। अगर तुम्हारे मॉम होते तो कितने अच्छे होते, लेकिन अब तुम्हारी भाई की डेथ हो गए है और इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जिन एक लड़की होकर अपनी बेटी को कैसे बड़ा करेगा? तुम्हें उसके साथ देना होगा। जनको ने कहा, लेकिन डैड। तो मिस्टर जे ने कहा, जनको अगर तुम मेरे बेटे हो और तुम्हें थोड़ा सा भी जिसान से प्यार है तो तुम उसके लिए वापस आओगे और अपनी जिम्मेदारी लोगे अपने भाई की जगह। तुम्हें यहाँ पर उन दोनों का ध्यान रखना होगा। जनको ने कहा, डैड। तियांग जनको को ढूंढते हुए उसी जगह पर पहुंच जाता है और कहता है, जनको क्या हुआ? तुम मुझे यहाँ पर मिलने के लिए बुलाया है, लेकिन तुम बहुत ही पेशेंट लग रहे हो। जनको ने कहा, तियांग वो मुझे तुम्हें बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताना है। आई नो कि तुम इसको सुनने के बाद बहुत ही सैड हो जाओगे, लेकिन मैं ही आशा करता हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो। तियांग ने कहा, जनको मुझे डराओ मत। तुम क्या कह रहे हो? तुम मुझे जो बताने वाले हो उसको सुनने के बाद तो मैं खुशी के मारे मर ही जाऊंगा, और तुम मुझे बोल रहे हो कि मैं सैड हो जाऊंगा। ऐसा मत कहो ना। तियांग की बात सुनने के बाद जनको ने कहा, मुझे पता है तुम क्या सुनना चाहते हो, लेकिन मैं जो बोलने वाला हूँ तुम उसको सुनने के बाद तुम बिल्कुल हैरान हो जाओगे। तियांग ने कहा, जनको क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो? जनको ने कहा, तियांग वो मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहता हूँ। तियांग ने कहा, क्या? तुम मुझे शादी के लिए प्रपोज करने वाले थे जनको? जनको ने कहा, तियांग मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ। आई एम सो सॉरी, मुझे वापस जाना होगा। डैड ने मेरे लिए लड़की चुन लिया है और उन्होंने मेरी शादी की तैयारी शुरू कर दिया, तो मुझे वापस जाकर उससे शादी करना पड़ेगा। मैं तुमसे शादी नहीं कर पाऊंगा तियांग, मुझे उसकी जिम्मेदारी लेना होगा। वो मेरी बच्चे की मदर है। तियांग ने कहा, क्या ऐसा नहीं हो सकता है? तुम मेरे से चीट नहीं कर सकते जंगकुक। वो तुम्हारे बच्चे की मदर कैसे बन सकता है, जबकि तुम मुझसे प्यार करते हो? तुम झूठ बोल रहे हो ना जंगकुक, तुम मजाक कर रहे हो ना। देखो आज अप्रैल फुल नहीं है तो तुम मुझे अप्रैल फुल मत बनाओ। तियांग के हाथ चुराकर जंगकुक ने कहा, गुड बाय। ऐसे कहते ही जंगकुक वो पीछे मुड़कर देखा भी नहीं और चला गया। तियांग यहाँ पर बैठ गया और रोने लग गए। तियांग ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता है, तुम झूठ बोल रहे हो। इस जगह के लैंडलॉर्ड बोगम के अंकल है, तो बोगम यहाँ पर अपने अंकल से मिलने आया था और तियांग को देखकर कहता है, तियांग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम रो क्यों रहे हो? टाइम को स्किप करते हुए बोगम ने कहा, तियांग 5 साल हो गए हैं अब जगह तुमने मुझसे शादी करने के लिए हाँ कहा। थैंक गॉड कि तुम मुझसे शादी करने के लिए मान तो गए ना। अब देखो, अगर तुम शादी के लिए मान नहीं जाते ना तो आयवान का क्या होता? वो मुझे अपना डैड मानता है, वो मुझसे बहुत प्यार करता है। अगर तुम मुझसे शादी नहीं करते तो आयवान को कभी ना कभी पता चल ही जाता कि मैं उसके डैड नहीं हूँ, क्योंकि अब तुम मुझसे शादी कर रहे हो तो उसको कभी पता नहीं चलेगा और हम तीनों साथ में बहुत ही खुश रहेंगे। तिया ने कहा, बोगम तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने उस टाइम पर मेरा हाथ थामा है जहाँ पर जंको ने मेरा हाथ छोड़ दिया था। मैं उसे उस दिन बताने ही वाला था खुशखबरी के बारे में कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन इससे पहले कि मैं उसे कुछ और कह पाता वो मुझे छोड़कर चला गया था और तुमने मेरा हाथ थामा। तो मैं तुमसे शादी करूँगा सिर्फ अपनी बच्ची के लिए, क्योंकि आयन तुम्हें अपना डैड मानता है। मैं उसे खुश देखना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ वो हमेशा ही खुश रहे। बोगम ने कहा, तियांग इसका मतलब तुम सिर्फ आयन के लिए मेरे से शादी कर रहे हो और तुम खुद नहीं चाहते हो मुझसे शादी करना? तियांग ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहूँगा ना तो मैं किससे करूँगा? मैं तुम्हें डिजर्व नहीं करता हो, तुम मुझसे भी ज़्यादा बेटर डिजर्व करते हो। तुम बहुत अच्छे हो। बोगम ने कहा, नहीं तुमसे अच्छा कोई नहीं है, मैं तुम्हारे अलावा किसी और से शादी कभी नहीं करता। अगर तुम मुझसे शादी के लिए हाँ नहीं करते तो तियांग
तुम बहुत अच्छे हो। तुम्हारे साथ 5 साल में रहने के बाद मुझे तुमसे और भी प्यार हो गया। अब तुम्हें तुम्हारे बिना कुछ सोच भी नहीं सकता हो। हाँ, अगर 5 साल पहले हम दोनों उस तरह से नहीं मिले होते तो शायद मैं कुछ और सोच लेता, लेकिन अभी नहीं। अब मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है तियांग। तियांग ने बुगम की हाथ पकड़ते कहा, ऐसे ही हमेशा मेरे हाथ पकड़ के रखना, मेरे हाथ को कभी मत छोड़ना। तुम बहुत अच्छी हो बुगम। मैं तुम्हारे जैसे लाइफ पार्टनर पाकर बहुत खुश हूँ। और यहाँ पर जंगकुक वो जेनी से कहता है, बस बहुत हो गया है, अब मुझे ऑफिस जाना है। जेनी, आई नो कि तुम मुझसे शादी करना चाहते होंगे जिसान के लिए, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं तुमसे शादी करूँ, क्योंकि मैं तुम्हें कभी खुश नहीं रख पाऊंगा उस तरह से जिस तरह से तुम चाहते हो। मुझे तुमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं है। मैंने तुम्हें हमेशा अपनी सिस्टर इन लॉ माना है, अपनी बहन की तरह देखा। मैं तुमसे शादी नहीं कर पाऊंगा। वो तो डैड ने कह दिया तो मुझे वापस आना पड़ा, वो भी जिसान की वजह से, वरना मैं कभी वापस नहीं आता। जेनी ने कहा, क्या तो तुम्हें मेरी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है ना चनको, तुम बस जिसान के लिए आए हो। चनको ने कहा, क्योंकि वो मेरा खून है, वो मेरी ब्रदर की सन है, वो मेरी नेफ्यू है। मैं उसके लिए वापस आया हूँ। मैं तुम्हारे लिए वापस नहीं आया हूँ जेनी। मुझे पता है तुम्हारे लिए बहुत ही मुश्किल होता होगा। तुम्हें एक लाइफ पार्टनर की ज़रूरत है। मैंने डैड को यही समझाने की कोशिश किया था कि तुम्हारी शादी किसी और से करवा दे, लेकिन डैड ने कहा नहीं, अगर तुम्हारी शादी किसी और से हो जाएगा तो जीसन वो किसी और के पास चला जाएगा। वो अपने खून को किसी और के पास जाते हुए नहीं देख सकता है, और वो अपने खून को इसी घर में रखना चाहता है। डैड अगर जिद नहीं किया होता तो शायद आज तुम भी खुश होता और मैं भी खुश होता। और तियांग, पता नहीं वो कैसे होंगे। मैं तो उसके बारे में कुछ पता भी नहीं लगा पाया। पता नहीं वो कहाँ गायब हो गया है। तियांग, वो अमेरिका चला गया है। यहाँ पर बुगम ने कहा, तियांग क्या हुआ, तुम बहुत ही पेशेंट लग रहे हो। तियांग ने कहा, बुगम क्या शादी के बाद हमें कोरिया वापस जाना ज़रूरी है? क्या हम यहाँ पर नहीं रह सकते हैं? मुझे अमेरिका में ही रहना है, मुझे कोरिया नहीं जाना है। यहाँ पर आईवान आ जाता है और कहता है, पापा आप मना क्यों कर रहे हो? मैंने डैड को बहुत मुश्किल के बाद समझाया था, आपको इस तरह से मना नहीं करना चाहिए पापा, मुझे जाना है कोरिया, मैं दादा से मिलना चाहता हूँ, मुझे नाना से भी मिलना है। बुगम ने कहा, वो अंकल भी तुमसे मिलना चाहता है। तो आयन ने कहा, देखा ना आपने, सुना ना कि डैड ने क्या कहा, मुझे जाना है, प्लीज़ पापा मेरी बात मान लो ना आप। मुझे वैसे भी यहाँ पर रहना पसंद नहीं, यहाँ पर मेरे कोई दोस्त नहीं है। तियांग ने आयन को डांटते हुए कहा, बात तो ऐसे करो जैसे कि तुमने कोरिया में कितने सारे दोस्त बनाए होंगे। तुम तो कोरिया में गए भी नहीं, अब तक तुम 5 साल की भी नहीं हुए हो, लेकिन बात तो ऐसे कर दो जैसे कि तुम 50 साल की हो गए हो तुम, और तुम्हें कोरिया जाना है। तुम कोरिया के बारे में जानते ही क्या हो? तो आयन ने कहा, पापा आप इतने गुस्से क्यों कर रहे हो? मेरे स्कूल में एक दोस्त है, उसने मुझे बताया कोरिया बहुत ही खूबसूरत है। उसके ग्रैंड भाभी कोरिया में रहता है, वो कभी कभी कोरिया घूमने जाता है, मुझे भी जाना है। तो बुगम ने कहा, तियांग तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? क्यों ना हम कोरिया चलते हैं हनीमून के लिए, शादी के बाद। तियांग ने कहा, क्या शादी के बाद? आयवन ने कहा, नहीं मुझे अभी जाना है, मेरे स्कूल की छुट्टी हो गया है और मुझे अभी जाना होगा। पापा प्लीज़ आप लोग शादी बाद में कर लेना, क्यों ना आप दोनों शादी कोरिया में जाकर कर लो। आप लोग अभी क्यों शादी करना चाहते हो? मैंने तो सुना है हर किसी के पेरेंट्स बच्चे जन्म लेने की पहले शादी कर लेते हैं, लेकिन आप लोग तो अभी शादी करना चाहते हो। बोगम ने कहा, आयवन मैं तुम्हें समझाता हूँ, चलो मेरे पास आ जाओ। वो हम तुम्हें सरप्राइज देना चाह रहे थे। हर किड इतने स्पेशल नहीं होते हैं ना, तुम बहुत ही स्पेशल हो और तुम्हें अपनी पेरेंट्स की शादी को एंजॉय करने का मौका मिलेगा, इसीलिए हम शादी करना चाहते हैं ताकि तुम हमारी शादी को एंजॉय कर सको। तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है ना। तो आयन ने कहा, डैड आप बहुत अच्छे हो, हाँ मुझे आप दोनों की शादी को एंजॉय करना है। मैं पहली बच्चा होऊंगा जो अपनी पेरेंट्स की शादी को एंजॉय करेगा। तियांग ने कहा, बोगम ने कहा, तियांग तुम टेंशन मत करो ना, मैं तुम्हें साथ में लेकर चलूंगा। क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है क्या? तियांग ने कहा, बोगम कैसी बातें कर रहे हो, तुम पर मैं खुद पर भी ज़्यादा भरोसा करता हूँ। और यहाँ पर जंगकुक वो जेनी से कहता है, ये सब क्या है? मेरे अलमीरा में हर जगह पर तुम्हारे कपड़े क्यों है जेनी? देखो मैंने कितनी बार कहा मेरी अलमीरा को मत छुआ करो, तुम्हें अपनी साइड पर कपड़े रखना चाहिए ना कि मेरी साइड पर। जेन ने कहा, जंगकुक तुमने मुझसे शादी नहीं किया, हम दोनों साथ में होकर भी साथ नहीं हैं। तुमने शादी करने से इनकार कर दिया, लेकिन मैं तुम्हें दिल से अपना हस्बैंड मानना चाहता हो, क्यों ना हम दोनों शादी कर ले। जनको ने कहा, जेनी मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया, एक कभी नहीं हो सकता है, तुम्हारे लिए मेरे दिल में कुछ भी नहीं है, मैं बस जीसान के लिए तुम्हारे साथ हूँ। और जीसान आकर सुन लेते हैं और कहते हैं, डैड ये आप क्या बोल रहे हो? क्या आप माँ से प्यार नहीं करते हो? मामा डैडी क्या बोल रहा है?
जेनी ने कहा, जीसन ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारे डैडी मुझसे बहुत प्यार करता है। जेनी मौके का फायदा उठाकर जंगकुक को हाथ पकड़ते कहा, जंगकुक, जीसन को समझाओ ना तुम, हम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, तुम उसको दिखाना चाहिए ना। ऐसे कहती जंगकुक को हक कर लिया। जंगकुक ने जेनी को खुद से अलग करने की कोशिश की, लेकिन जीसन की होठों पर स्माइल देकर कहा, अब तुम यकीन हो गए है ना। जेनी, अब चलो, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। जेनी को खुद से अलग करते हुए जंगकुक ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। और यहाँ पर जेनी, वो मन में मुस्कुराते कहा, आखिरकार जीसन मेरा ही बेटा है, वो मुझ पर ही गया है। अगर वो यहाँ पर नहीं आता, मैं जंगकुक के करीब कभी नहीं जा पाता। अब जीसन ही मेरी शादी के कारण बनेंगे और जंगकुक को मुझसे शादी करना पड़ेगा। आई एम प्राउड ऑफ यू माई सन। जीसन, वो 8 साल का होने ही वाला है। जीसन ने कहा, मामा, मुझे आपसे कुछ कहना है। जेन ने कहा, जीसन, तुम क्या कहना चाहते हो। जीसन ने कहा, मॉम, मुझे पता है जंगकुक डैड नहीं है मेरा। जेनी ने कहा, क्या तुम कहना क्या चाहते हो, वो ही तुम्हारा डैड है। जीसन ने कहा, मॉम, मुझे मेरा डैड याद है, मैंने उनकी शक्ल नहीं भूला। हाँ, मैं बहुत ही छोटा सा था, लेकिन मुझे मेरी डैड बिल्कुल याद है। मेरे डैड की नाम जीहुक थे, लेकिन इनका नाम तो जंगकुक है ना, वो मेरे अंकल है। क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ, वो मेरा चाचा है ना, तो आप लोगों ने उनको मेरा डैड बना दिया। मुझे पूरा यकीन है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि आप चाहते हो कि मैं उनको डैड कहूँ और आप उनसे शादी भी करना चाहते हो ना। मैं आप दोनों की शादी करवाऊंगा। जेनी जीसन को गले लगाते कहा, तो तुम्हें पता था माई सन, आई रियली लव यू। जीसन ने कहा, मॉमी, आई लव यू टू। रात को जब जंगकुक बेड पर सोने के लिए आ जाते हैं, जेनी भी कमरे में आ जाते हैं। जंगकुक ने कहा, क्या हुआ, तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो और दरवाज़ा क्यों बंद कर रहे हो तुम। जेन ने कहा, जंगकुक, वो जीसन को शक हो जाएगा, वो बड़ा होने लगा है, वो 8 साल का होने ही वाला है। अब हम दोनों अगर अलग कमरे में रहेंगे, वो क्या सोचेगा। मैंने इतने दिनों से बहुत झूठ बोला है, लेकिन अब जीसन बड़ा होता जा रहा है, मेरे लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा है। जंगकुक, क्यों ना मैं तुम्हारे रूम में ही सो जाऊँ। जंगकुक ने कहा, जेनी, ये कैसे हो सकता है, तुम और मैं एक ही कमरे में कैसे सो सकते हैं, हमारी शादी भी नहीं हुई है और मैं तुमसे प्यार भी नहीं करता हूँ। जेन ने कहा, तो क्या हुआ जंगकुक, मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ ना। अगर तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकते हो तो मेरे ही लिए मेरे साथ रुक जाओ। जंगकुक ने कहा, जेनी, अगर तुम्हें इसी रूम में रहना है ना तो ठीक है, मैं रूम से बाहर चला जाता हूँ। जेन ने कहा, ठीक है, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं, मैं खुद ही चला जाता हूँ। चाहे जीसन कुछ भी सोचे, उसको सोचने दो, इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, तुम तो बस अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हो ना, बस इतना सा ही, तुम मुझसे दिल से प्यार नहीं करते हो। जंगकुक ने कहा, जेनी, तुम समझ नहीं रहे हो, मैं किसी और से प्यार करता हूँ, मैं उसके अलावा किसी और के साथ बेडरूम को शेयर नहीं कर सकता हो, तुम मेरी प्राइवेसी में इंटरफेयर नहीं कर सकते हो। जेन ने कहा, जंगकुक, आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मैं नहीं जानता हो, मैं बस इतना जानता हूँ, मुझे अपनी बेटे को खुश देखना है और मैं उसके लिए कुछ भी करूँगा, चाहे मेरी प्यार तुम्हारे लिए कोई मायने रखता हो या ना रखता हो। लेकिन जीसन, वो तो तुम्हारे लिए मायने रखता है ना, क्यों ना तुम उसके लिए ही मुझसे शादी कर लो, तब तो हम दोनों एक ही रूम में रह सकते हैं ना। जंगकुक ने कहा, चाहे मैं तुमसे शादी ही क्यों ना कर लूँ, लेकिन तुम मेरे नज़दीक कभी नहीं आ पाओगे। मेरे नज़दीक आने का सिर्फ एक ही इंसान की हक है, वो है तियांग। आज जीसन की बर्थडे पार्टी है। जीसन ने अपने दोस्तों को बुलाया। जंगकुक को आकर जीसन ने हक करते कहा, डैडी, मैंने अपने एक दोस्त को बुलाया है जो मुझसे बहुत छोटा है, लेकिन वो मेरा दोस्त है। वो यहाँ पर कोरिया में न्यू आया है, वो कोरिया के बारे में कुछ भी नहीं जानता है। मैं उसको कोरिया घुमा कर दिखाना चाहता हूँ और मैंने आज उसे इन्वाइट भी किया है मेरे बर्थडे पर। जंगकुक ने कहा, अच्छा किया तुमने। तो जीसन ने कहा, आपको उससे मिलना चाहिए, वो बहुत ही प्यारा सा है और उसकी शक्ल आपसे भी मिलता है। जंगकुक ने कहा, क्या उसकी शक्ल मुझसे मिलता है। जेनी ने कहा, जीसन, तुम किस बारे में बात कर रहे हो, तुम्हारी बर्थडे है, चलो तुम्हें तैयार होना है। जीसन ने कहा, लो वो आ गए हैं। और यहाँ पर आयन को जाकर जीसन हक कर लेते हैं। आयन को देखते ही जंगकुक वो दंग रह जाते हैं, वो सच में उसके जैसे ही दिखते हैं। जंगकुक ने कहा, बेटा, तुम यहाँ पर अकेला आए हो क्या, क्या तुम्हारे साथ कोई और नहीं आया है। आयन ने कहा, अंकल, आप तो बहुत ही हॉट और हैंडसम हो और आप तो बिल्कुल मेरे जैसे दिखते हो, ये कैसे हो सकता है, आप मेरे जैसे कैसे दिख सकते हो। जीसन, तुम्हारे डैड तो मेरे जैसे दिखते हैं। जीसन ने कहा, डैड, मैंने आपसे कहा था ना मेरे दोस्त आपके जैसे ही दिखते हैं, तो मैंने गलत नहीं कहा था ना, आपको अब पता चल गया है ना कि वो आपके जैसे ही दिखते हैं। जंको ने कहा, बेटा, मैंने तुमसे कुछ पूछा है, कहाँ है तुम्हारे पेरेंट्स। आयोन ने कहा, वो घर पर है, मुझे ड्राइवर के साथ भेज दिया। जंको ने कहा, क्या तुम्हें अकेला आने दिया, उन लोग को साथ में आना चाहिए था।
आयवन ने कहा, वो लोग नहीं आ सकते हैं। वो दोनों अपनी शादी की तैयारी कर रहा है। उनको शॉपिंग पर जाना है, लेकिन मैं यहाँ पर आने की जिद कर रहा था तो मुझे यहाँ पर भेज दिया। जंगकुक आयन को देखने के बाद से उसी के बारे में जानना चाहता है, उसकी फैमिली के बारे में जानना चाहता है। जंगकुक को आयन के बारे में बहुत कुछ जानना है। जेनिन ने कहा, जीसान तुम किसको साथ में लेकर आए हो? अब तो तुम्हारे डैड सिर्फ उसी के बारे में ही बात करता है। जीसान ने कहा, मम्मी वो बहुत ही प्यारा सा है ना, बहुत ही क्यूट है। वो मेरे छोटे भाई जैसे है ना। जंको ने कहा, जीसान क्या तुम उसके बारे में मुझे कुछ बता सकते हो? वो कहाँ पढ़ता है? क्या वो तुम्हारे स्कूल में है? जीसान ने कहा, वो यहाँ पर नया है। तो जंको ने कहा, वो पहले कहाँ रहता था? तो जीसान ने कहा, मैंने सुना है कि वो अफ्रीका में रहता था। यहाँ पर वो नया आया है और मेरे स्कूल में आया है और मेरे साथ उसकी दोस्ती बस अभी अभी शुरू हुआ है। वो बहुत अच्छा है ना, मुझे उसको बाहर घुमाने लेकर जाना है। जंको ने कहा, जीसान क्या तुम उसको कह सकते हो उसकी पेरेंट्स के साथ आने के लिए? हम साथ में घूमेंगे, क्या कहते हो? पिकनिक हो जाएगा। जीसान ने कहा, डैड आपने सही कहा। जेनी ने कहा, जंको क्या मैं भी जाने वाला हूँ? जंको ने कहा, तुम भी जा सकते हो, हम फैमिली जाएंगे साथ में, क्योंकि हम फैमिली है ना। आज वो लोग घूमने जाने वाले हैं। आयन भी अपने पेरेंट्स के साथ आने वाले हैं। जेनी ने कहा, तुम आज बहुत ही तैयार होकर आए हो जंको, आज तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। तियांग ने कहा, बोगम मुझे यहाँ पर नहीं आना था। बोगम ने कहा, तियांग ऐसा क्यों कह रहे हो? अंकल भी हमसे मिलना चाहता है और आयन भी तो यहाँ पर आने के लिए कह रहा था ना। उसकी दोस्त हमसे मिलना चाहता है, उसकी दोस्त के पेरेंट्स भी। हम साथ में बहुत एंजॉय करेंगे। तियांग तुम पिछली बातों को भूल भी जाओ, तुम्हारे और हमारे आगे के फ्यूचर के लिए ये सब कुछ भूल जाना ही अच्छा होगा तुम्हारे लिए। तियांग ने कहा, वो और यहाँ पर जंको ने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? तियांग क्या आयवान मेरा और तुम्हारा? तियांग ने कहा, जंको तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जंको ने कहा, तियांग पहले तुम मेरे सवालों का आंसर करो। क्या आयवान तुम्हारा और मेरा सन है? बोगम ने कहा, बिल्कुल नहीं, वो तियांग और मेरा सन है। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम तियांग का पीछा करते यहाँ पर आ गए क्या? तुम्हें कैसे पता चला कि तियांग यहाँ पर है? आयवान ने कहा, डैड आप दोनों लड़ना बंद करो। वैसे भी वो मेरी दोस्त के फादर है, वो जिसन की डैडी है। कि मैंने सही कहा ना हॉट अंकल? जंको ने कहा, मैं तुम्हारे अंकल नहीं हूँ, मैं तुम्हारी डैड हूँ। क्यों तियांग, मैंने सही कहा ना? तियांग कुछ नहीं कह रहा था। बोगम बार बार बोले जा रहे थे, वो मेरा सन है। आयन ने कहा, वो मेरा डैड है, तुम नहीं हो, तुम मेरे अंकल हो। जंको ने कहा, नहीं तियांग मैं तुम्हारे मुँह से सुनना चाहता हूँ। अगर तुमने कह दिया कि मैं उसकी डैड नहीं हूँ, मैं उसके बाद कुछ नहीं कहूँगा। तो तियांग ने कहा, नहीं वो तुम्हारा और मेरा ही सन है। बोगम ने कहा, तियांग तुम्हें क्या ज़रूरत है बोलने का? तुम जानते हो ना वो तुम्हें किस हालत में छोड़कर चला गया था। तियांग ने कहा, बोगम मैं उसे नहीं छुपा सकता हो, चाहे वो कितना ही बुरा क्यों ना हो। जनको ने कहा, तियांग मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। जेनी बीच में रोकते हुए कहा, तुम क्या कहना चाहते हो जनको? आखिर जीसन और मैं तुम्हारी जिम्मेदारी हो, तुम हम दोनों से मुंह नहीं मोड़ सकते हो। जनको ने कहा, जेनी बस बहुत हो गया है, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता हो। मैं तियांग को तभी बताना चाह रहा था, लेकिन डैड ने मुझे कसम दे दिया था। लेकिन जब मैंने फैसला ही कर लिया था कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हो, मैं सिर्फ तियांग से प्यार करता हूँ। मैंने तियांग को बहुत ढूंढा, लेकिन वो मुझे नहीं मिले। और तुम भी जानते हो कि हमारे बीच में कुछ भी नहीं है। मैं तुमसे प्यार नहीं करता और नहीं कर सकता हो। तुम मेरी सिस्टर इन लॉ थे और हमेशा तुम मेरी सिस्टर इन लॉ ही रहोगे। और जीसान वो मेरी नेफ्यू है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, वो मेरी खून है। मैं अपने ही खानदान की खून को मुझसे अलग नहीं कर सकता हूँ, इसीलिए मैंने ये फैसला किया था। लेकिन मुझे तियांग को भी खुद से दूर नहीं करना था। जब मैंने तियांग को ढूंढा और अपनी गलती सुधारने की कोशिश की, तब मुझे तियांग नहीं मिले। तियांग तुम कहाँ चले गए थे? तियांग ने कहा, चंको इतना कुछ हो गया, तुमने मुझे बताया नहीं, मैंने तुम्हें से कितना बार पूछा है। चंको ने कहा, तियांग तब मेरे पास टाइम नहीं था, डैड की कसम, और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं तुम्हें कैसे समझाऊँ, मैं सिचुएशन को हैंडल कैसे करूँ। लेकिन जैसे मैंने सब कुछ हैंडल करने की कोशिश की, तुम मुझे नहीं मिल रहे थे। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया है तियांग। मैं अभी भी तुमसे ही प्यार करता हूँ और आखिरी दम तक तुमसे ही प्यार करूँगा। मरने के बाद भी मैं तुमसे ही प्यार करना चाहता हूँ तियांग। प्लीज़ तियांग मेरे पास वापस आ जाओ। डू यू मैरी मी? तियांग ने कहा, चंको यस आई डू। और आयवन ने कहा, क्या तो वो मेरी डैड नहीं है क्या? क्या मेरी डैड एक हॉट अंकल है? तियांग ने कहा, वो तुम्हारे डैड है। बोगम वो एक कॉर्नर पे खड़े थे। बोगम ने कहा, तियांग हमेशा मैंने तुमसे बहुत प्यार करना चाहा, लेकिन वही होता है जो किस्मत में होता है। तुम्हारा प्यार जंकुक था हमेशा से ही। तुमने मुझे हमेशा क्लियरली कह दिया कि तुम सिर्फ जंकुक से प्यार करते हो, तुम मुझसे कभी प्यार नहीं कर पाओगे।
और मैं इसलिए तुम्हें ब्लेम नहीं करूँगा, यहाँ पर जेनी ने कहा। जंगकुक ने भी यही किया है, लेकिन मैं ही उम्मीदें लगा कर रखा था। तो अब मुझे लगता है मुझे भी एक साइड पर हो जाना चाहिए। और यहाँ पर जंगकुक का तियांग एक दूसरे को टाइटली हक करके रखा था। आयन कहता है, क्या मैं आपको डैड कह सकता हूँ? जंगकुक ने कहा, बिल्कुल, तुम मुझे डैड कह सकते हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करना चाहता हूँ। मुझे पता ही नहीं था कि मेरा एक सन भी है। तियांग ने कहा, आई एम सॉरी, मुझे तुम्हें बता देना चाहिए था। मैं अपनी भाई की सन जिस सन की जिम्मेदारी ले रहा था और यहाँ पर मेरी सन की जिम्मेदारी नहीं ले पाया। तियांग, मुझे माफ़ कर दो, मेरी ही वजह से ये सब कुछ हुआ है। तियांग ने कहा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम्हें पहले बता देना चाहिए था। लेकिन मैं उस मौके का इंतज़ार कर रहा था जब तुम मुझे शादी के लिए पूछने वाले थे, और तभी मैं तुम्हें बताने वाला था। लेकिन इतना कुछ हो गया कि मैं तुम्हें बता ही नहीं पाया। लेकिन मुझे फिर भी तुम्हें बता देना चाहिए था जंगकुक। उसके बाद जंगकुक का तियांग ने शादी कर लिया और आइवान, वो तीनों साथ में हैं और बहुत ज़्यादा खुश है। बोगम यहाँ से अमेरिका वापस चले जाता है, वो यहाँ पर कभी नहीं लौटेगा। जेनी भी जंगकुक का पीछा छोड़ देता है और अपनी बेटी के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश है। जंगकुक जिस की ध्यान रखता है, और आइवान के भी। और बोगम, वो कभी कभी आइवान को वीडियो कॉल देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उसका अपना सन मानता है और आइवान भी बोगम को डैड कहा था। तो दोनों के बीच में एक बहुत ही अच्छा बॉन्डिंग है। इसके साथ ही हैप्पी एंडिंग करता हूँ। आई नो कि इस स्टोरी को मैंने ही एक्सप्लेन किया है, लेकिन किसी न किसी को तो दूर होना ही था। लेकिन मुझे बोगम के लिए बहुत बुरा लग रहा है। उसने तियांग और आइवान का बहुत साथ दिया, लेकिन इसमें जंगकुक की भी कोई गलती नहीं है ना। उसे मौका ही नहीं मिला तियांग को सब कुछ समझाने का। इसको किस्मत पर छोड़ देना ही अच्छा होगा। तो लाइक, कमेंट, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, टेक केयर।